Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa. पर यदि 23 के पहले बिंद के पुनर्निर्माण की कोई घोषणा या स्पष्ट स्वरूप नहीं दिखेगा तो ये बात तय है कि बिंद के लोग मन बना चुके हैं। बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा और समूचे बिंद तो नहीं पर सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 30 विधानसभा। यह अभियान जिस तरह पहले हमारा चालू था, अब बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और बिंद के लोग तैयार हो जाएं, मन बना। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी, जो अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर लंबे समय से सक्रिय थे, एक बार फिर उन्होंने अलग पार्टी बनाने की बात कही है। आपको बताएं कि एक कार्यक्रम के दौरान कल नारायण त्रिपाठी ने विंध्य की 30 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की बात कही है। नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि 30 विधानसभाओं में वो अलग विंध्य पार्टी को लेकर चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों जब एक इंटरव्यू के दौरान भी हमारी उनसे चर्चा हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आने वाले समय में 2023 तक अगर भारतीय जनता पार्टी अलग विंध्य प्रदेश की मांग को स्वीकार नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनावों में 30 विधानसभाओं में वो अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बताएं कि नारायण त्रिपाठी ने 2 संभागों की बात की, जिसमें रीवा और शहडोल संभाग और 7 जिलों को मिलाकर उन्होंने कहा कि 30 विधानसभाओं पर अलग पार्टी बनाकर वो चुनाव लड़ेंगे। नारायण त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर लंबे समय से भी सक्रिय थे और एक बार फिर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अगर विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर वो सक्रिय थे तो पूरे विंध्य में 30 विधानसभाओं पर वो अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बताएं कि नारायण त्रिपाठी ने कहा कि 2 मई से 7 मई तक मैहर में बागेश्वर महाराज की कथा है और उसके बाद पार्टी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और हम 30 विधानसभाओं में सक्रिय हो जाएंगे। नारायण त्रिपाठी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि 30 विधानसभाओं पर आपकी पार्टी होगी, आपके लोग होंगे और आप एक बार आशीर्वाद दीजिए और स्पष्ट तौर पर कहा कि 30 विधानसभा जिताकर आप मुझे दीजिए, आने वाले 2024 के पहले हम आपको अलग विंध्य प्रदेश बना के देंगे। आपको भी सुनाते हैं कि पिछले दिनों इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्या कहा और कल कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा। पर यदि 23 के पहले बिंद के पुनर्निर्माण की कोई घोषणा या स्पष्ट स्वरूप नहीं दिखेगा तो ये बात तय है कि बिंद के लोग मन बना चुके हैं। बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा और समूचे बिंद तो नहीं पर सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 30 विधानसभा, पन्ना आदि, मतलब जहां जितना समझ है उन जगहों पर जहां भाषा, बोली, संस्कृति, रीत रिवाज, रस्म, परंपरा, खाना पीना, पहनावा, शादी विवाह है, ये घर परिवार जैसे है, उन जगहों पर बिंद के नाम पर चुनाव लड़ाया जाएगा। आज विकास यात्रा निकली, विकास यात्रा में आप देखे गए हरी झंडी दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी की। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं, मैं भी विधायक हूं, ये मेरा फर्ज और मेरा दायित्व है, मेरा संवैधानिक हक और अधिकार है। 2000 विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि हम मध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराएंगे और ये बहुत जल्दी 2 तारीख से 2 मई से बाबा बागेश्वर धाम महाराज की कथा चालू होगी, 7 मई को खत्म होगी। इसके बाद ये अभियान जिस तरह पहले हमारा चालू था, अब बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूर्ण हो चुका है। 15 तारीख के अंदर बिंद की पार्टी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और बिंद के लोग तैयार हो जाएं, मन बना ले, तैयारी कर ले। बिंद प्रदेश पर बिंद के लोग चुनाव लड़ेंगे, अपने दल से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, सुभाष चंद्र बोस जी बोले। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa.